नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 27 अक्टूबर, दिन बुधवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। फिर से कमल खिलाने के लिए रोड मैप तैयार करेंगे शाह। 29 से यूपी के दौरे पर। ब्रज से चुनावी शंखनाद करेंगे जयंत चौधरी। आगरा में 36 बिरादरियों की ओर से पगड़ी भी बांधी जाएगी। यूपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी बोले, नरेंद्र भाई मोदी कोई आम आदमी नहीं, वो भगवान का अवतार। लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। कहा, रैली में सैकड़ों किसान थे तो सिर्फ 23 चश्मदीद क्यों। यूपी में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। 5 साल का रिकॉर्ड टूटा। अब तक सामने आए 18,000 से ज्यादा मामले। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 और 30 अक्टूबर को लखनऊ प्रवास के दौरान भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार करेंगे। शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। शाह के दौरे के बाद भाजपा जिला स्तर पर चुनाव प्रचार अभियान को पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाएगी। लोकसभा चुनाव 2014, विधानसभा चुनाव 2017 और लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश की चुनावी कमान अमित शाह के हाथ में ही रही है। लगातार 3 चुनावों में शाह ने न केवल पूरे यूपी की क्षेत्रीय, जातीय और दलगत राजनीति को गहराई से जाना है, बल्कि उसके अनुसार चुनावी रणनीति तैयार कर पार्टी को बेहतर परिणाम भी दिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 2 महीने पहले हुई बैठक में स्पष्ट हो गया था कि चुनाव में पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और चुनावी रणनीति की कमान अमित शाह के हाथ में होगी। लंबे अरसे के बाद 29 अक्टूबर को राजनीतिक प्रवास पर लखनऊ आ रहे शाह डिफेंस एक्सपो मैदान में पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा चुनाव प्रबंधन की सबसे मजबूत कड़ी बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक और शक्ति केंद्र प्रभारियों के सम्मेलन को संबोधित कर उन्हें बूथ प्रबंधन का मंत्र देंगे। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लखनऊ, आगरा और काशी में प्रवास, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के लखनऊ और काशी प्रवास के साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के प्रदेश के दौरे के बाद शाह के पास पूरा चुनावी फीडबैक आ गया है। भाजपा के मीडिया सह प्रभारी हिमांशु दुबे ने बताया कि शाह का लखनऊ पहुंचने पर अमौसी एयरपोर्ट से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक जगह जगह स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शाह 29 को रात्रि विश्राम भी प्रदेश मुख्यालय पर करेंगे। उनका 30 अक्टूबर को वापस दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। शाह के लखनऊ प्रवास की तैयारियों को लेकर मंगलवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न पदाधिकारियों को अलग अलग कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश में महामंत्री संगठन सुनील बंसल, सह संगठन मंत्री करमवीर सिंह, महामंत्री जेपीएस राठौर, गोविंद शुक्ला मौजूद रहे। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आज ब्रज से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। आगरा के किरावली में और मथुरा में बाजना के मोरकी इंटर कॉलेज के मैदान से चुनावी बिगुल फूंकेंगे। मथुरा में आशीर्वाद पथ यात्रा के तहत जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए रालोद कार्यकर्ताओं व नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ और मथुरा में रालोद को काफी मजबूत माना जाता है।
इसी के तहत रालोद ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। रालोद मुखिया जयंत चौधरी बुधवार को मथुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता योगेश द्विवेदी ने मंच और हेलीपैड, साउंड व टेंट मंच आदि के हालात देखे। प्रदेश उपाध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष बाबूलाल प्रमुख, रालोद नेता योगेश नोहबार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चेतन मलिक, सुरेश भगत, हरवीर सिंह, भगत सिंह जादौन ने मंगलवार को पार्टी के जिला कार्यालय में रणनीति बनाई। प्रदेश उपाध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह और रालोद नेता योगेश नोहबार ने कहा कि यह जनसभा ऐतिहासिक होगी। उम्मीद से अधिक भीड़ जयंत चौधरी को सुनने के लिए बाजना के मोरकी इंटर कॉलेज में पहुंचेगी। पूरे जनपद से भीड़ के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा छोटे वाहनों से भी भीड़ बाजना के लिए बुधवार सुबह रवाना होगी। युवा रालोद जिलाध्यक्ष उमेश चौधरी ने भी कई गांवों में जनसंपर्क करते हुए लोगों से जनसभा में पहुंचने की अपील की। प्रदेश प्रवक्ता कप्तान सिंह चाहर ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष हेलीकॉप्टर से आएंगे। 36 बिरादरियों की ओर से पगड़ी भी बांधी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने हरदोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वशक्तिमान बताया। उपेंद्र तिवारी ने कहा, नरेंद्र भाई मोदी कोई आम आदमी नहीं है, वो भगवान का अवतार हैं। ये बात उपेंद्र तिवारी ने हरदोई में एक कार्यक्रम के दौरान कही। आइए सुनते हैं कि आगे उन्होंने क्या कहा। दिल्ली से 100 रुपया चलेगा, अगर लखनऊ से 100 रुपया चलेगा तो डीपीटी के माध्यम से हिंदुस्तान के किसी भी गाँव के साथ में जोड़ के सीधे खाते में 100 रुपया पहुँचेगा। जो हिमाचल वाली चोरी नहीं कर सकता और जो चोरी करेगा वैसे लोगों की जबरदस्ती की तलाश होंगे। और इसलिए मित्रों, मेरा भी समझना गर्व के साथ करता कि अभिमान करो तुम मोदी, अभिमान करो तुम मोदी पे। वह नागरिक का निर्माता है, ऐसा महापुरुष धरती पर एक बार ही आता है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह व्यक्ति साक्षात भगवान का स्वरूप है। जो एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक प्रधान सेवक के रूप में हमारे आपके बीच में काम करने के लिए आया है। न अपना उनका कोई माई है और न कोई अपना भाई है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को केस के गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। 3 अक्टूबर को किसानों के विरोध के दौरान हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। यूपी सरकार ने आज जांच को लेकर अपनी दूसरी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। राज्य सरकार की ओर से पेश सीनियर वकील हरीश साल्वे ने बेंच को बताया कि 68 गवाहों में से 30 के बयान धारा 164 के तहत दर्ज किए गए हैं और उनमें से 23 चश्मदीद गवाह हैं। बेंच ने पूछा कि सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की भीड़ में से केवल 23 चश्मदीदों का ही पता चला। बेंच ने साल्वे से कहा कि अपनी एजेंसी से पूछिए, देखिए 23 से ज्यादा गवाह हैं। चश्मदीद गवाह ज्यादा विश्वसनीय हैं। फर्स्ट हैंड सबूत होना हमेशा बेहतर होता है। इस पर साल्वे ने चीफ जस्टिस से पूछा कि क्या वह धारा 164 के तहत दर्ज गवाहों के बयान सीलबंद लिफाफे में दिखा सकते हैं। साल्वे ने कोर्ट को यह भी बताया कि लोगों को सबूत देने के लिए आगे आने के लिए विज्ञापन दिया गया था और कई डिजिटल वीडियो सबूत बरामद किए गए हैं। चीफ जस्टिस NV रमना और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की बेंच ने यूपी पुलिस को आदेश दिया, चश्मदीदों के बयानों की रिकॉर्डिंग न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने जल्दी पेश की जाए। साथ ही वीडियो सबूतों की फॉरेंसिक रिपोर्ट में तेजी लाई जाए। कोर्ट ने कहा कि CRPC की धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से गवाहों के बयान दर्ज किए जाएं। अगर मजिस्ट्रेट की गैर मौजूदगी के कारण गवाहों के बयान दर्ज करने में कोई कठिनाई होती है तो जिला जज को यह सुनिश्चित करें
कि निकटतम मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज किए जाएं। अदालत ने राज्य सरकार को पत्रकार की पीट कर हत्या करने के मामले से जुड़ी 2 शिकायतों के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि राज्य को इन मामलों में अलग अलग जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। कोर्ट अब इस मामले में 8 नवंबर को सुनवाई करेगा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रही एसआईटी ने 2 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। जांच टीम के मुताबिक मामले के आरोपी सुमित जायसवाल की एफआईआर के आधार पर विचित्र सिंह और गुरविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सुमित का आरोप है कि दोनों हिंसा में शामिल थे। उत्तर प्रदेश में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते दिनों हुई बारिश डेंगू और मलेरिया के मच्छरों के लिए और मुफीद रही। उसके चलते फिर डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के हिसाब से ही प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 18,000 को पार कर गई है, जबकि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक है। डेंगू के मरीजों की संख्या के लिहाज से देखें तो पिछले 5 साल में इस बार की संख्या सबसे ज्यादा है। उधर विभाग ने सर्विलांस को और तेज कर दिया है। प्रदेश में अब तक डेंगू के कुल मामलों की बात करें तो इनमें 1/3 से अधिक संख्या अकेले फिरोजाबाद जिले की है। वहां अब तक 6,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। इसके अलावा कन्नौज, मेरठ, मथुरा, लखनऊ, झांसी, गाजियाबाद, प्रयागराज सहित कई अन्य जिलों में भी मरीजों की संख्या 500 से अधिक है। प्रदेश में सिद्धार्थनगर और बिजनौर को छोड़कर अभी तक बाकी सभी 73 जिलों में डेंगू के केस मिल चुके हैं। सरकारी आंकड़ों में अभी तक 7 मौतें ही दर्ज हैं। हाल ही में मुरादाबाद में भी अचानक एक साथ काफी केस सामने आए हैं। उधर स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को चिन्हित करने के लिए सर्विलांस को और तेज कर दिया है। जांच की संख्या में इजाफा करने के साथ ही तमाम नई जगहों पर भी जांच की व्यवस्था की गई है। बीते 5 सालों में प्रदेश में डेंगू की स्थिति देखें तो वर्ष 2016 में डेंगू के 11,481 मामले सामने आए थे। हालांकि तब 42 मौतें भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हुई थीं। 2017 में डेंगू मरीजों की संख्या 3,099 रही, जबकि मौतें 28 थीं। 2018 में 3,829 मरीज मिले थे और मौत 4 थीं। वर्ष 2019 में 11,640 मामले सामने आए थे। तब डेंगू से मरने वालों की संख्या 27 थी। 2020 में 3,715 मरीज मिले थे और मौतें 6 दर्ज हुई थीं, जबकि इस साल 18,000 से अधिक केस अब तक सामने आ चुके हैं। मौतों की संख्या हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में 7 है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।